इधर देखो, प्रकाश का परावर्तन का क्या तथा अपवर्तन, ठीक है। आज तीसरा क्लास है। क्या है इसमें? समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। क्या है? कल इधर देखो समतल दर्पण बना दिए थे, पढ़ा दिए थे कि कैसा होता है। ये देखो समतल दर्पण, ठीक है। इसमें अब प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखते हैं, है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण में हमेशा क्या होता है? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु समतल के दर्पण रखेंगे उतना ही बड़ा वस्तु क्या होगा, हमको दिखाई देगा, ठीक है। ये नहीं कि उससे छोटा दिखाई देगा या बड़ा दिखाई देगा। मतलब जितना बड़ा आदमी रखेंगे दर्पण के सामने उतना ही बड़ा आदमी पीछे दर्पण के पीछे नजर आएगा, ठीक है। और सीधा प्रतिबिंब बनेगा उसका, ठीक है। फिर बोला कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने होता है। मतलब अगर वस्तु यहाँ से इधर जितना दूरी पर रखेंगे उतना ही दूरी पर क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर इतना दूरी पर रखेंगे तो इधर यहाँ बनेगा, इधर दूरी बढ़ाएंगे तो उसका दूरी बढ़ते जाएगा। मतलब क्या है कि दर्पण के सामने जितना दूरी पर रखो उतना ही दूरी पे क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। अब तीसरा नियम, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। समतल दर्पण के सामने अगर हम लोग खड़ा रहेंगे तो ये समतल दर्पण में देखने से क्या पता, हमारा दाहिना हाथ उधर बायां हाथ नजर आएगा। आता है कि नहीं? आईना में नजर आता है कि नहीं? दाहिना हाथ बायां हाथ नजर आएगा और बायां दायां नजर आएगा, ठीक है। फिर वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल जो होती है वो दुगुनी होती है। वस्तु की चाल जो होती है वो प्रतिबिंब, मतलब वस्तु की चाल से जो होता है प्रतिबिंब की चाल, वो वस्तु की चाल से क्या होता है, दोगुनी होता है। एक आईना के सामने अगर आदमी कोई आता है, ठीक है, तो इधर से जो आदमी आएगा तो उसका प्रतिबिंब लगेगा कि इससे ज्यादा चल रहा है ना, इससे दोगुना क्या होगा, चलता हुआ प्रतीत होता है। तो क्या होता है कि वस्तु की चाल जो है प्रतिबिंब की चाल से आधी होती है। वो प्रतिबिंब की चाल जो होता है वो वस्तु की चाल से दोगुनी होती है। कोई दिक्कत? फिर पूरा शरीर देखने के लिए अगर हमको कोई आईना के सामने जाकर के अपना पूरा शरीर देखना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने शरीर, जैसे अगर कोई आदमी 5 फुट का तो 2.5 फुट का मतलब शीशा लेना पड़ेगा, ठीक है। 2.5 फुट का समतल दर्पण लेना पड़ेगा तो वो आदमी पूरा नजर आ जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि पूरा शरीर देखने के लिए हमें आधा लंबाई की दर्पण की आवश्यकता होती है। कितनी? आधा लंबाई की दर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे ये देख लो समतल दर्पण है, ठीक है। ये समतल दर्पण है, यहाँ हमने वस्तु को रखा, ठीक है। और दर्पण के सामने जितना दूरी पे हमने वस्तु को रखे उतना ही दूरी पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब ए बी, तो इधर भी क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। ए डैश बी डैश बना, ऐसा है क्या? बी इधर आ गया, ए डैश नहीं है, मतलब उल्टे नहीं, सीधा बन रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो ये प्रतिबिंब यहाँ से पार हो गया, फिर यहाँ से एक किरण जाता है और यहाँ से वापस आता है। ये कौन क्या बना, आपतन कोण, और ये क्या हुआ, परावर्तन कोण। ये दोनों बराबर है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या वस्तु की दूरी है ना। वस्तु की दूरी को हम यू से नापते हैं। किससे नापते हैं? यू से नापते हैं। और यहाँ से यहाँ तक हम क्या, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या मापते हैं, डी से मापते हैं। कोई दिक्कत? समतल दर्पण है, यहाँ एक वस्तु रखे, इसका प्रतिबिंब जितना दूरी पे इधर रखे उतना ही दूरी पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ना। वस्तु की दूरी को हम यू से नापते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को भी से मापते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जान गया। अब देखो आता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर या बाहर की ओर वक्रित होता है। यह है हमारा क्या, गोलीय दर्पण है, ठीक है। इसमें क्या देखो बाहर की ओर कलर किया हुआ, इधर क्या अंदर की ओर कलर किया हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे दो भाग कर देते हैं तो दो दर्पण बन गया, है ना। तो गोलीय दर्पण की दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ ये है ना, जिसमें कोई चीज टकरा करके वापस लौटेगा, तो ये परावर्तक पृष्ठ है। एक इधर उभरा हुआ होता है, ऊपर की ओर उभरा होता है। जबकि अवतल दर्पण में इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। ये देखो अंदर की ओर धंसा है ना। तो देखो और से क्या होता है, अवतल, और से अंदर, ठीक है। ऊ से उत्तल, ऊ से ऊपर, यानी कि उत्तल दर्पण में ऊपर की ओर परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, अवतल दर्पण में अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। कोई दिक्कत, कंफ्यूज नहीं होगा कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल।
ऊ से ऊपर इसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर होता है, ठीक है। और से अवतल इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण हमेशा पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव होता है? देखो ये दर्पण गोला का भाग है ना। अगर इसको हमें पूरा करना है तो ये हमको इधर से आना पड़ेगा, यानी कि दाहिना तरफ से आना पड़ेगा। अगर दाहिना तरफ से आएंगे तो ये पॉजिटिव है। अगर इसको हमें बनाना है तो इधर हमको बाएं तरफ से आना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या नेगेटिव है। तो याद रखना, अगर इसमें भूल जाएगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो दर्पण बना लेना और उसको गोल करना कि अगर दाहिना तरफ से जा रहा है तो पॉजिटिव, इधर बाएं तरफ से आ रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। दर्पण के सामने जो भी वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है। पीछे तो आभास किया जाता है ना। फिर क्या होता है? वस्तु के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। फिर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, जितनी दूरी पे हम वस्तु रखते हैं उतनी ही दूरी पे क्या होता है? प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर हमको पूरा शरीर देखना है दर्पण में तो क्या शरीर का आधा भाग दर्पण लेना पड़ेगा, ठीक है। हमारा शरीर जितना बड़ा उसका आधा भाग क्या लेना पड़ेगा? दर्पण लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी समझ में आएगा। ये क्या समतल दर्पण का चित्र है। यहाँ हम लोग वस्तु को रखे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इधर जितना दूरी पे वस्तु है उतना दूरी पे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ से किरण गया, ये क्या हो गया? आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये तो ठीक है। ये देखो वस्तु से दूरी को, यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक बीम की दूरी है और बीम की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। कोई दिक्कत? अब देखो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर दोनों की और वक्रित होता है। क्या होता है? अंदर या बाहर की ओर वक्रित होता है। ये गोलीय दर्पण है, इसका दो भाग कर दिए तो ये दो प्रकार का हो गया। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर हो ये हमेशा पॉजिटिव में डिनोट होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण हमेशा पॉजिटिव रहता है, जबकि अवतल दर्पण हमेशा क्या होता है? नेगेटिव रहता है, ठीक है।